स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं पर्यायवाची के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी आरओ का स्पेशल सीरीज है। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अगर वहां के लिए अगर आप पर्यायवाची पढ़ना चाहते हैं, तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीरीज है। और कहीं पर भी जहां पर भी पर्यायवाची से संबंधित सवाल आते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आज का पहला सवाल इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सिंदूर। ठीक है, तो अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं हुआ, इसका मतलब उरग, पौनाश और सरीसृप, ये तीनों शब्द अहि के पर्यायवाची हैं। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि नाग, व्याल, भुजंग, विषधर, सर्प, ये सारे शब्द अहि के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करेंगे। इसमें है कि एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि तनुजा। ये एक ऐसा शब्द है जो कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब रविजा और शोरिजा और अकरजा, ये तीनों शब्द यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि कृष्णा भी हुआ, शूरशुता, कालिंदी और भानुजा, ये सारे शब्द यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि यमुना शब्द का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आकरजा। ठीक है, इसमें भी सेम सवाल पूछा गया है कि यमुना का पर्यायवाची। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसे पूछा गया कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मही। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि वसुधा, धरती, अवनी, या फिर अवनी भी कह सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, अवनी, मेदनी, अचला, धरा, भूमि, उर्वी, इला, मही, भू, वसुंधरा, ये सारे शब्द जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। देखिए, कभी ये पूछा जाए कि अहि किस चीज का पर्यायवाची है, तो ये सांप का पर्यायवाची है। और अब ये किसका पर्यायवाची है, तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। और ये डी वाला ये हो जाएगा वन का पर्यायवाची, यानी कि जंगल का पर्यायवाची। अगला सवाल, अब इसमें ये पूछा जा रहा है आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी यानी कि वैश्वानर। ठीक है, तो ये आग का पर्यायवाची है। ठीक, आग के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि पावक, अनल, वायुशखा, दहन, कृषाणु। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कृषाणु, कृषाणु। ठीक, और हुताशन, जातवेदस, धूमकेतु, ये सारे शब्द आग के पर्यायवाची हैं। जबकि पुंडरीक जो है दोस्तों, ये पुंडरीक शब्द ये है कमल का पर्यायवाची। और शेंधव शब्द जो है दोस्तों, ये घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा शी, यानी कि वयम जो है दोस्तों, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। जबकि अनल, पावक और कृषाणु, ये तीनों शब्द आग के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शर्वरी जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि कृषाणु, दहन और धूमकेतु, ये तीनों शब्द आग के पर्यायवाची हैं। आग यानी कि अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर। ठीक है, ठीक है, ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, पयोधर, वारीधर और जलधर, ये तीनों शब्द मेघ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्बुद। ठीक है, तो मेघ के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, अभी हम लोगों ने बात किया उसमें से। तो ये तो आ ही जाता है अम्बुद, फिर आता है बादल, पयोध, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद तो आ ही गया, मैं अभी बात किया हूँ। घन, नीरद, ये सारे शब्द मेघ के पर्यायवाची हैं। और पुष्कल के किसका पर्यायवाची है, तो ये है शोना का पर्यायवाची। और शक्र जो है दोस्तों, ये इंद्र का पर्यायवाची है। और नलिन जो है दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची है। अब इसमें यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि
नीरद। अगला सवाल, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पट। ठीक है, तो इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि वस्त्र, अंबर, वशन, परिधान, पट, चीर, ये सारे शब्द कपड़े के पर्यायवाची हैं। जबकि सफरी जो है दोस्तों ये मछली का पर्यायवाची है, और वीची जो है दोस्तों ये लहर का पर्यायवाची है, और हेम जो है ये स्वर्ण का पर्यायवाची यानी कि सोने के पर्यायवाची है, सोना सोना यानी गोल्ड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि वासन। तो दोस्तों वासन जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब वस्त्र और वशन और पट ये तीनों शब्द कपड़ा का पर्यायवाची होगा। तो एक चीज ध्यान देना, वासन और वशन में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है कपड़े का, लेकिन ये वाला है। ठीक है, और भी बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि पुत्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तनय। ठीक है, तनय। और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि सुत, वत्स, तनुज और नंदन, ये सारे शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं। जबकि कभी पूछ ले कि वारण किस चीज के पर्यायवाची है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची। और नंदलाल जो है दोस्तों ये हो जाएगा कृष्ण का पर्यायवाची। और अनंग हो जाएगा कामदेव के पर्यायवाची। इसमें बात करेंगे, एक मिनट जी। इसमें पूछा गया इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि तमिस्त्रा। ठीक है, तो रात के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा और शर्वरी, ये सारे शब्द रात के पर्यायवाची है। तो शर्वरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक, अच्छा, कभी ये पूछ लिया जाए कि रत्नगर्भा ये किस इसका पर्यायवाची है, या फिर धरित्री किसका पर्यायवाची है, या फिर बी यानी कि अचला किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये तीनों शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची, ये चीज ध्यान देना। अगला सवाल है, निशा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए यानी कि तमिस्त्रा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि तम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? रात्रि, रजनी और निशा कहीं ना कहीं इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों आखिर ये किस चीज का पर्यायवाची है यानी कि तम? तो दोस्तों जो है तम है ये अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है, अंधकार का, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो अंधकार और रात को एक साथ मत जोड़ देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि समीर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि समीर जो है ये रात्रि का नहीं, जबकि वायु का पर्यायवाची यानी कि हवा। जबकि रजनी, विभावरी और निशी ये तीनों शब्द रात्रि के पर्यायवाची हैं, इसी ध्यान देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि जात वेदस। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि किसका? अतिथि का। इसका मतलब क्या हुआ? अभ्यागत और पाहुन और अगांतुक, ये तीनों शब्द अतिथि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और भी एक पर्यायवाची होता है जैसे कि मेहमान, काफी आसान था। अच्छा, तो कभी ये पूछ लिया जाए कि आखिर तब जात वेदस किस चीज का पर्यायवाची है, यानी ये वाला, तो दोस्तों ये हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि जलाधिप। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, जलाधिप जो है दोस्तों ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये किसका पर्यायवाची है? ये है वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, और सभी पूछ ले कि समुद्र का क्या क्या पर्यायवाची होगा, तो दोस्तों समुद्र का हो जाएगा, उसमें है जलद, एक उठ जाइए, उसमें आ जाएगा जलधाम, जलद, जलनिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, वारिधि, नदीश, पारावर, ये सारे सब समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल है, कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पारावर, अभी मैंने बात किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची होगा? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि शर। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि सरोवर, सरसी, पुष्कर, ताल, तड़ाग, पोखर, जलाशय, काशार। ठीक है,
कभी ये पूछ ले दोस्तों कि सुरतरु किस चीज़ का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा कल्पवृक्ष का। और अ, सरोवरुह किस चीज़ का पर्यायवाची हो जाएगा, तो दोस्तों सरोवरुह जो हो जाएगा ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और पारावार जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, अगला सवाल है तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका मतलब सरसी, ताल और हृदय ये तीनों शब्द तालाब के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से एक स्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि हिरड़िया जो है शब्द दोस्तों ये स्वर का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब हेम, हाटक और कलधोत ये तीनों शब्द स्वर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी कई सारे शब्द हैं जो स्वर के पर्यायवाची, जैसे कि कनक, कलधोत, कंचन, जात रूप, चामीकर ये सारे शब्द स्वर के पर्यायवाची है। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का पर्यायवाची है, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जात रूप। अगला सवाल है सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कनक ये भी सोने का पर्यायवाची है। अगला सवाल है सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जात रूप, अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल है अब इस सवाल में है कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये तो दोस्तों आखिर अगर ये अत्रिपदगा जो है दोस्तों अगर ये नदी का पर्यायवाची नहीं है तो फिर किस चीज का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों गंगा का। ठीक है, जबकि अकुलकंशा, अकुलवती और अरिमंगा ये सारे शब्द नदी के पर्यायवाची है। अगला सवाल है कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि तरण। ठीक है, तो इसके और भी कई सारे पर्यायवाची है नदी के, जैसे कि वाहिनी हो जाएगा और तटनी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी, यानी कि अपका। और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि सरिता, ये सारे शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि दोस्तों ये जो लिखा हुआ है तर्ड, खैर इसको थोड़ा सा इसका इस लिखने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। तरड़ी ये जो लिखा है ये वाला शब्द और एक और तर्ड, ये दोनों शब्द दोस्तों इसका जो है ये दोनों शब्द नाव के पर्यायवाची, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नहीं माफ करिए सी हो जाएगा स्रोत, सिवनी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट कोई चीज़ ना समझ में आया हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।